हेलो दोस्तों। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के पोस्टीरियर ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो पोस्टीरियर ट्रायंगल में अपन क्या क्या देखेंगे। पहले पोस्टीरियर ट्रायंगल के दो भाग होते हैं, फर्स्ट ओसिपिटल ट्रायंगल और सेकंड सबक्लेवियन ट्रायंगल। तो इसके अपन बाउंड्री पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लेंगे। फिर इसके फ्लोर देखेंगे, रूफ देखेंगे और कंटेंट देखेंगे। इतना आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि अपन पोस्टीरियर ट्रायंगल होता कहाँ है। एक बार देख लेते हैं। ये है पोस्टीरियर ट्रायंगल। ठीक है, पोस्टीरियर ट्रायंगल की एंटीरियर बॉर्डर कौन बनाता है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड। ये कौन सी मसल्स है? स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड। ठीक है, पीछे ये मसल्स है ट्रेपीजियस मसल्स और बेस में क्लेविकल बोन। ठीक है, ये बॉर्डर हो गया। अब अपन देखते हैं इसका। तो अब अपन देखते हैं रूफ। रूफ में सबसे पहले ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा? अपनी स्किन। ठीक है, स्किन को हटाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा? सुपरफिशियल फेसिया। ठीक है, सुपरफिशियल फेसिया को हटाएंगे तो उसके नीचे क्या आ जाएगा? प्लेटिज्मा मसल्स आ जाएगी। ठीक है, अब सुपरफिशियल फेसिया के बाद में प्लेटिज्मा मसल्स आएगी और उसके बाद में एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है, वो भी इसका रूफ बनाती है पोस्टीरियर ट्रायंगल का। और उसके बाद में आता है डीप सर्वाइकल फेसिया। डीप सर्वाइकल फेसिया की इन्वेस्टिंग लेयर होती है, वो रूफ बनाने में पार्टिसिपेट लेती है। डीप सर्वाइकल फेसिया की 6 लेयर होती है टोटल। ठीक है, इसमें से इन्वेस्टिंग लेयर होती है जो रूफ बनाती है। और फिर अपन फ्लोर की बात करेंगे तो फ्लोर भी एक लेयर होती है डीप सर्वाइकल फेसिया की, प्री वर्टिब्रल फेसिया। वो क्या बनाती है? फ्लोर बनाती है। ठीक है, अब ये और डीप सर्वाइकल फेसिया की इन्वेस्टिंग लेयर क्या बना रही है? रूफ बना रही है। फिर उसके बाद में ये हटाने के बाद ये देखेंगे कि क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ सर्वाइकल फ्लेक्सियस है। इसकी ये 4 ब्रांच है। ये एक प्रकार से रूफ भी बना रही है, फिर रूफ को फियर्स करके कंटेंट बनाने में भी पार्टिसिपेट ले रही है। तो कौन कौन सी है नर्व है वो देखते हैं। पहली नर्व है ग्रेटर ओरिकुलर नर्व। ठीक है, दूसरी लेसर ओसिपिटल नर्व है। ठीक है, तीसरी सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है और फोर्थ है ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व है। तो इसको अपन रूफ को एक प्रकार डायग्राम से देख लेते हैं। इस डायग्राम से देखो, इसमें अपन स्किन हटाएंगे, सुपरफिशियल फेसिया हटाएंगे, फिर प्लेटिज्मा मसल्स को हटाएंगे तो उसके बाद में अपन को क्या मिलेगा? ये कौन सी लेयर में? डीप सर्वाइकल फेसिया की इन्वेस्टिंग लेयर मिल जाएगी। ठीक है, और इन्वेस्टिंग लेयर के ऊपर ये देखो, ये है क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ सर्वाइकल फ्लेक्सिस की 4 नर्व हैं। कौन कौन सी नर्व देखी थी अपने पीछे? देखी थी कि सबसे पहले ये ग्रेट ओरिकुलर नर्व। ठीक है, ये है ग्रेट ओरिकुलर नर्व। ठीक है, फिर लेसर ओसिपिटल नर्व। लेसर ओसिपिटल नर्व। ठीक है, इसकी रूट वैल्यू C2 होती है। फिर ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व। ठीक है, और फिर फोर्थ एक है सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। ये है सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। ठीक है, ये 4 नर्व कौन सी हैं? क्यूटेनियस ब्रांच है किसकी? सर्वाइकल फ्लेक्सिस की। ठीक है, सर्वाइकल फ्लेक्सिस की क्यूटेनियस ब्रांच ये चारों नर्व है। एक प्रकार से रूफ भी बनाती है और पोस्टीरियर ट्रायंगल का कंटेंट बनाने में भी पार्टिसिपेट लेती है। ठीक है, और ये कि एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये देखो एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये भी क्या बनाती है? रूफ। ये आगे एक्सटर्नल जुगुलर वेन ऐसे ऊपर जाती है। तो ये हो गई किसके बारे में बात है? रूफ के बारे में। अब अपन देखते हैं फ्लोर। फ्लोर की बात करते हैं। तो फ्लोर में क्या है कि डीप सर्वाइकल फेसिया रूफ भी बना रहा था, फ्लोर भी बना रहा था। तो फ्लोर कौन सा पार्ट बनाता है इसका? प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेसिया।
ठीक है। अब प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डी सर्वाइकल फेसिया हटाते हैं तो उसके नीचे अपन को 4 मसल्स दिखेगी, वो क्या बना रही होती है, फ्लोर। कौन कौन सी मसल्स है देखो, फर्स्ट है सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस, सेकेंड मसल्स स्प्लेनिस कैपिटिस, ठीक है। थर्ड मसल्स है लिवेटर स्केपुलाई, और फोर्थ मस स्केलिनेस पोस्टीरियर भी बनाती है, एंटीरियर भी बनाती है और मीडियस भी बनाती है, ठीक है। फ्लोर को अपन डायग्राम से देखते हैं, एक इस डायग्राम से देखते हैं, देखो अब अपन फ्लोर में डीप सर्वाइकल फेसिया की प्री वर्टिब्रल लेयर हटाते हैं। प्री वर्टिब्रल लेयर हटाने के बाद में अपन को ये मसल्स विजिबल होगी, ठीक है, जो क्या बना रही है, फ्लोर बना रही है। तो देखो फ्लोर में फर्स्ट कौन सी मसल्स है, ऊपर ही ऊपर सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस, ठीक है। उसके नीचे कौन सी मसल्स आ गई, स्प्लेनिस कैपिटिस, फिर लिवेटर स्केपुलाई, और फिर स्केलिनेस मीडियस। ये मीडियस है, इसके पीछे यहाँ पोस्टीरियर है, और आगे थोड़ा एंटीरियर का भी पार्ट आता है जो फ्लोर बनाने में पार्टिसिपेट लेता है। और ये मसल्स हो गई इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, जो पोस्टीरियर ट्रायंगल को 2 भागों में डिवाइड करती है। कौन सा नीचे का ट्रायंगल बना देती है, सब क्लेवियन ट्रायंगल, और ऊपर वाला कौन सा ट्रायंगल बना देती है, ओसिपिटल ट्रायंगल, ठीक है। ये तो हुई पूरी पोस्टीरियर ट्रायंगल के बारे में बात। अब अपन पोस्टीरियर ट्रायंगल में भी ओसिपिटल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो ओसिपिटल ट्रायंगल के बारे में फ्लोर और रूफ तो देख ही लिया, अब ओसिपिटल ट्रायंगल का क्या देखना है अपन को, कंटेंट देखना है। तो कंटेंट के लिए अपन इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में यहाँ कौन सी होगी, मसल्स होगी इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया अपन को, ओसिपिटल ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ओसिपिटल ट्रायंगल में क्या क्या है देखो, ऊपर ही ऊपर कौन सी आर्टरी आ गई, ओसिपिटल आर्टरी, ठीक है, एक ही आर्टरी है। और एक एक कौन सी आर्टरी है, 2 आर्टरी है जो ओसिपिटल ट्रायंगल का कंटेंट बनाती है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है। 2 तो ये आर्टरी हो गई। फिर नर्व देखते हैं, नर्व में एसेसरी नर्व है, ठीक है, एसेसरी नर्व है, ठीक है, एक तो ये। फिर अपन सर्वाइकल फ्लेक्सिस की कुटेनियस ब्रांच देखी थी, कितनी थी, सर्वाइकल फ्लेक्सिस की कुटेनियस ब्रांच कितनी थी, 4। तो वो 4 रूफ भी बनाती है और कंटेंट बनाने में भी पार्टिसिपेट लेती है। तो देखो ये कंटेंट कैसे बना रही है, फर्स्ट कौन सी आ गई, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है, ठीक है। सेकंड लेसर ओसिपिटल नर्व है, ठीक है। थर्ड सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है, और फोर्थ ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व है, या ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये 4 कौन से नर्व हो गई, क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ सर्वाइकल फ्लेक्सिस की। तो ये कंटेंट के बारे में बात हो गई। देखो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट अपन ने 2 आर्टरी देखी थी, कौन कौन सी आर्टरी देखी थी, एक तो देखी थी ओसिपिटल आर्टरी और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। तो ओसिपिटल आर्टरी कहाँ थी, ये अपना ओसिपिटल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ थी ओसिपिटल आर्टरी, ठीक है, और एक ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी थी यहाँ, ठीक है। फिर नर्व देखी थी, नर्व कितनी थी, 4 नर्व। तो कौन सी थी, सर्वाइकल फ्लेक्सिस की क्यूटेनियस ब्रांच हो गई थी, ठीक है। फिर एक नर्व कौन सी थी, स्पाइनल एसेसरी नर्व है, मतलब 11th क्रेनियल नर्व थी, ठीक है, स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व है। तो ये क्या है कि मोस्ट सुपरफिशियल लोकेटेड होती है। अपन डीप सर्वाइकल फेसिया के इन्वेस्टिंग लेयर हटाते हैं तो उसके बाद में अपन को सबसे पहले ये स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व ही दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग लेयर और प्रीवर्टेब्रल लेयर होती है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एक स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व सप्लाई किसको करती है, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड और ट्रेपीजियस मसल्स को। देखो
ये यहाँ से जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, ये है स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, ठीक है। ये किस किस को सप्लाई कर रही है? आगे तो ये कौन सी मसल्स है? स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड, इसको सप्लाई कर रही है, और पीछे ये है ट्रेपीजियस मसल्स, तो इसको सप्लाई कर रही है, ठीक है। दो मसल्स को सप्लाई करती है। ओके, फिर अपन देखे थे सर्वाइकल फ्लेक्सिस के 4 कुटिनेस ब्रांच थी, ठीक है। और एक रूट ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सिस होता है ना, उसका रूट ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सिस C5, ब्रेकियल फ्लेक्सिस की C5 रूट, वो, और उसकी एक ब्रांच होती है डोर्सल स्केपुलर नर्व, ठीक है। ये कंटेंट बनाने में पार्टिसिपेट ले रही है। और ये डोर्सल स्केपुलर नर्व सप्लाई किसको करती है? रोम्बोइडस मेजर और माइनर, दो मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। और एक प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर आते हैं ट्रेपीजियस से, ठीक है। ट्रेपीजियस से वो इसका कंटेंट बनाने में पार्टिसिपेट लेते हैं। और इन फाइबर की रूट वैल्यू क्या होती है? C3 एंड C4। रूट वैल्यू क्या होती है? C3 एंड C4। तो इस प्रकार अपन ने ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के बारे में पूरी बात कर ली, रूफ, फ्लोर, कंटेंट सब बात कर ली। अब अपन बात करते हैं सब क्लीवेंट ट्रायंगल की। तो सब क्लीवेंट ट्रायंगल कहाँ होता है, एक बार वापस और देख लेते हैं। ये है पोस्टीरियर ट्रायंगल, ठीक है। इसमें ये स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स हो गई, पीछे ट्रेपीजियस मसल्स हो गई, बेस में क्लेविकल हो गई, ठीक है। और एक ये मसल्स आती हैं इंफीरियर वैल्यू ऑफ ए ओमोहॉइड। तो ये हो गया ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। और ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? सब क्लीवेंट ट्रायंगल या सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल। ये किसके ऊपर है? क्लेविकल के जस्ट ऊपर है, तो सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल। तो इसके कंटेंट देखते हैं अपन। इसके कंटेंट के लिए अपन पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो, इस डायग्राम में देखते हैं। ये है सब क्लीवेंट ट्रायंगल, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले अपन नीचे नीचे क्या दिख रहा है अपन को? वेन दिख रही है। ये कौन सी वेन है? सब क्लेवियन वेन, ठीक है। फिर उसके ऊपर अपन को एक आर्टरी दिख रही है, ठीक है। ये कौन सी आर्टरी है? सब क्लेवियन आर्टरी। और सब क्लेवियन आर्टरी का ही कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट ऑफ ए सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। उसके ऊपर अपन को नर्व दिख रही है, ये 3 नर्व दिख रही है। ये क्या है? ये ब्रेकियल फ्लेक्सिस का ट्रंक है, ठीक है। ब्रेकियल फ्लेक्सिस के ट्रंक। अब कोई भी फ्लेक्सिस है उसके क्या होगी? पहले रूट होगी, फिर ट्रंक होगा, और फिर डिवीजन होगा। तो ये ब्रेकियल फ्लेक्सिस के ट्रंक है 3, ठीक है। और इन ट्रंक से नर्व भी निकल रही है 2-3, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो कंटेंट में क्या आ गया अपने मेन कंटेंट के बारे में? तो सब क्लेवियन आर्टरी आ गई, ठीक है। और थर्ड पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी आ गई, और ये सब क्लेवियन वेन आ गई, और फिर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सिस आ गया, ठीक है। इस अपन कंटेंट के लिए एक डायग्राम दूसरा और देख लेते हैं, उसमें 1-2 कंटेंट और हैं। देखो इसमें, इस डायग्राम में ये क्या है? सब क्लेवियन ट्रायंगल, ठीक है। इस सब क्लेवियन ट्रायंगल में ये कौन सी आर्टरी आएगी? थर्ड पार्ट ऑफ सब क्लेवियन। और यहाँ क्या देखा था अपन ने? सब क्लेवियन वेन देखी थी। और एक आर्टरी और होती है जो क्या बनाती है? कंटेंट बनाती है सब क्लेवियन ट्रायंगल का। इस आर्टरी का क्या नाम है? सुप्रा स्केपुलर आर्टरी, ठीक है। सुप्रा स्केपुलर आर्टरी। अब देखो सब क्लेवियन आर्टरी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं क्या है। तो अपन बात कर लेते हैं सब क्लेवियन आर्टरी के बारे में थोड़ी। सब क्लेवियन आर्टरी क्या होती है? देखो ये आर्च ऑफ आयोटा है, ठीक है। ये आर्च ऑफ आयोटा है, ठीक है। इस आर्च ऑफ आयोटा से सबसे पहले ये राइट पार्ट है, तो राइट साइड से क्या निकलती है? ब्रेक्योसिफेलिक आर्टरी, ठीक है। और लेफ्ट साइड से क्या निकलती है?
लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो इस साइड से तो राइट साइड से तो राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी निकल रही है और लेफ्ट साइड से क्या निकल रही है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी भी निकल गई और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकल गई, लेकिन राइट साइड से क्या है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एक ही निकल रही है। तो फिर आगे ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो जाती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी में। और ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी की कंटेंट किसका बनाती है, इसका थर्ड पार्ट होता है राइट सबक्लेवियन आर्टरी का जो, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी दोनों साइड होता है भाई। सबक्लेवियन ट्रायंगल है तो नेक की दोनों साइड है, राइट एंड दोनों लेफ्ट साइड, तो ये थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी का पार्ट होता है, वो कंटेंट बनाता है सबक्लेवियन ट्रायंगल में। अब कंटेंट देख लेते हैं अपने एक बार वापस सोर्स से सबक्लेवियन ट्रायंगल की। तो सबक्लेवियन ट्रायंगल में क्या था, थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी थी, डोर्सल स्केपुलर नर्व थी। अब ये था सबक्लेवियन ट्रायंगल। ठीक है, तो डोर्सल स्केपुलर नर्व कहाँ थी, सॉरी डोर्सल स्केपुलर आर्टरी यहाँ थी। ठीक है, फिर सबक्लेवियन वेन आ गई थी। सबक्लेवियन वेन कहाँ थी, यहाँ नीचे तो सबक्लेवियन वेन थी और फिर ऊपर क्या थी, थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, फिर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सस, ट्रंक ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सस था, और ट्रंक ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सस से तीन नर्व निकलती है। कौन कौन सी, एक लॉन्ग थोरेसिक नर्व, एक सुप्रा स्केपुलर नर्व और एक नर्व टू सबक्लेवियन। ठीक है, ये तीन नर्व है, और फिर एक सुप्रा स्केपुलर आर्टरी होती है जो कंटेंट बनाती है सबक्लेवियन ट्रायंगल का। तो ये बात होगी अपनी पूरी ऑसिपिटल ट्रायंगल के बारे में, और उसके कंटेंट देख लिए, फिर सबक्लेवियन ट्रायंगल के कंटेंट देख लिए। उससे पहले अपन ने क्या देखा था, रूफ देख ली थी, फ्लोर देख लिया था। तो ये पूरा आज पोस्टीरियर ट्रायंगल के बारे में डिस्कस हो गया। ठीक है, और एंटीरियर ट्रायंगल में भी कैरोटिड ट्रायंगल के बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है।